अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे ही बारिश होती हैं या तेज़ हवाएं चलती हैं तो दिल करता है पकोड़े, समोसे या कचौरियाँ खाएं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खस्ता, बहुत ही शानदार किस्म की कचौरियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फ्राई पैन में 3 टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया है। इसके बाद इसके अंदर 3 लार्ज अनियन ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने 4 से 5 मिनट के लिए सोते कर लेना। हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस हमने थोड़ा सा इसको पकाना है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे और अब इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सोते कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर शेड बॉयल चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब 10 से 11 सब्ज़ मिर्चों को आपने ग्राइंड कर लेना है और उसका पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके साथ इसके अंदर 2 ग्रीन चिलीज़ जिसको आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, वो भी इसी के अंदर ऐड करेंगे। इसमें सुर्ख मिर्च ऐड नहीं करनी, बस इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर दिया और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूध बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट हमने बस इतना ही डालना है क्योंकि इसकी डो के अंदर भी सॉल्ट हमने ऐड करना है, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं हो जाए। बस 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून ही इसमें क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे। अब सब स्पाइसेस के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अच्छे तरीके से फिलिंग को हमने ड्राई कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल फिलिंग मेरी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपने 1 किलो मैदे को अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद इसके अंदर 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 4 टेबलस्पून इसके अंदर घी ऐड करेंगे। इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं होना, सिर्फ घी ऐड होना है। अच्छे तरीके से फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है और अराउंड 2 कप्स के साथ आपने अपनी डो रेडी कर लेनी है। ना तो डो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है कि वो संभाली ना जाए और ना ही आपने डो बहुत ज़्यादा हार्ड बनानी है। 2 कप पानी के साथ आपने डो गूंद लेनी है। ये देखें, जब आपकी डो का टेक्सचर इस तरह का आ जाएगा तो फिर आपने इसको काउंटर के ऊपर रखकर आपने इसको अपनी पाम के साथ अच्छे तरीके से इसको गूंदना है और फिर ही आपकी डो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने काउंटर पे इसको गूंदने के बाद ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही अच्छी सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको बाउल में रख लेना है और इसके ऊपर ऑयल लगाकर आपने इसे कवर कर देना है फॉर हाफ एन आवर के लिए इसको रेस्ट देंगे। उतनी देर चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अच्छे तरीके से ऑयल आपने सब जगह लगा लेना ताकि कोई भी एरिया इसका ड्राई ना रहे। चलें जी, अब थर्ड स्टेप पर चलते हैं। अब हमें चाहिए हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद आपने 3 टेबलस्पून घी को मेल्ट कर लेना है और वो इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। जो कचौरियों के अंदर लेयर्स आती हैं, जो खस्तापन आता है, वो इसी पेस्ट के साथ आता है। ये देखें, बहुत ही हमारी ज़बरदस्ती पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसे कर देते हैं साइड पे। ये देखें, डो कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। बिल्कुल हमने एक पूड़ी के साइज़ जितना पेड़ा लेना है। एक पेड़ा हमने लेना है तकरीबन 45 टू 50 ग्राम्स का। वैसे तो कचौरी का पेड़ा होता है 60 ग्राम्स, लेकिन मैं 50 ग्राम्स ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर डो महसूस ना हो, वो फिर खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आपने 45 टू 50 ग्राम्स पेड़ा ले लेना है। अगर तो आप 60 ग्राम्स पेड़ा लेकर 1 kg में आप अपनी कचौरियाँ बनाते हैं तो तकरीबन 22 से 23 आपकी कचौरियाँ रेडी हो जाती हैं। अब 50 ग्राम्स का पेड़ा बनाकर मैं एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। जब सारे पेड़े रेडी हो जाएंगे फिर आपने इसको 10 मिनट्स का रेस्ट देना है। 10 मिनट्स के बाद आपने इसको बेल लेना है और जो पेस्ट अब हमने रेडी की है वो इसके ऊपर लगा देनी है। सब जगह अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं वैसे ही इसको हमने फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद अगेन हमने इसको 10 मिनट्स का रेस्ट देना है। पेस्ट लगाने के बाद आपने इसकी साइड्स कवर कर देनी है और आपने इस तरीके से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और फिर इसको फोल्ड कर देना है। अब सारे पेड़े इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। चलिए जी, 10 मिनट्स के बाद
आपने इस पेड़े को लेना है और इसको एक बार बेल लेना है। बेलने के बाद अगेन आपने इसको वैसे ही फोल्ड कर देना है ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स बने और बिल्कुल आपकी बाज़ार जैसी खस्ता कचौरियाँ घर पे रेडी हों। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चलें जी, अब हम अपनी लास्ट स्टेप पर आ गए हैं। कचौरियों की फिलिंग करने वाले हैं। काउंटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें से अब एक पेड़ा लेंगे और इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। अगर तो आप ऑयल नहीं भी डालते तब भी आपका पेड़ा इजीली बेला जाएगा। अब इसके अंदर आपने फिलिंग डाल देनी है और इसकी साइड्स अच्छे तरीके से कवर कर देनी है ताकि कहीं से भी इसकी फिलिंग बाहर ना आए। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको खींचना नहीं है, नरम हाथों के साथ आपने इसको बंद करना है, नहीं तो ये फट जाएगी। और ये जो अब इसके कॉर्नर्स हैं इसको भी आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना। और ये एक बेहतरीन सा पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने इसको कचौरियों की शेप दे लेनी है। बहुत ही नरम हाथों के साथ आपने इसको करना है। याद रहे आपने इसके कॉर्नर्स जो हैं अच्छे तरीके से बंद कर देने हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना, बस इतना गर्म हो कि जैसे ये भी आपने डाला है तकरीबन आधे मिनट के बाद इसके अंदर बबल्स बनने लग जाएंगे। अगर तो आप बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म लेंगे तो ये बाहर से पक जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। देखिए अभी मैंने डाले हैं और तकरीबन थोड़ी देर बाद ही इसके साइड्स पर बबल्स बनने लग गए हैं। लो फ्लेम पर हमने तकरीबन इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये खुद पककर ऊपर नहीं आ जाती। जैसे ही कचौरियाँ खुद पककर ऊपर आ जाएंगी तो थोड़ा सा फ्लेम आपने इसका तेज़ कर देना है, बस इतना सा आपने फ्लेम रखना है। और अब आपने इसको तकरीबन 15 मिनट फ्राई होने देना है। 15 मिनट फ्राई होने के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको इस साइड से भी पका लेना है अच्छे से। चलें जी, कचौरियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे निकाल लेते हैं और ये देखें कितनी खस्ता और कितनी ज़बरदस्त किस्म की कचौरियाँ मेरी रेडी हुई हैं। इतनी इसके अंदर लेयर्स थी और इतनी क्रिस्पी, और जो इसकी फिलिंग थी वो तो लाजवाब थी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।